हेलो दोस्तों, मैं परवीन भारती। हम लोग पढ़ रहे थे SCRT की क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान, जिसमें इतिहास का दूसरा पार्ट। क्या उद्योगों के निवेशों में मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाना ज़रूरी है? अपनी राय दें। ऐसा नहीं था कि यूरोप के सारे लोग अपनी सरकारों के दावों को मानकर युद्ध करने के पक्ष में हो गए। यूरोप के देशों में युद्ध विरोधी धारा धीरे धीरे विकसित हो रही थी, जिसमें मुख्य रूप से मजदूर आंदोलन और महिला अधिकार आंदोलन के लोग जुड़े हुए थे। उन्होंने यह कहकर युद्ध का विरोध किया कि यह लोगों की भलाई के लिए नहीं बल्कि शासकों के हित में था। महिला आंदोलनों ने कहा, हालांकि युद्ध करने का निर्णय पुरुष अपनी शान के लिए करते हैं, पर इसका वास्तविक बोझ महिलाओं को ही ढोना पड़ता है। सन 1914 में युद्ध के खिलाफ बोलने वालों में जर्मनी के कार्ल लाइबनेक्ट, पोलैंड की रोजा लैग्जमबर्ग, रूस के लेनिन और ब्रिटेन की सिल्विया पैखर्स्ट प्रमुख थी। लेकिन सन 1914 में युद्ध विरोधियों की आवाज़ें दबकर रह गई। जब युद्ध में हजारों लोग मारे गए या अपाहिज होकर घर लौटने लगे तो युद्ध की वास्तविकता सामने आने लगी और लोगों में विरोधी भावना प्रबल होने लगी। ब्रिटेन में छपे पोस्टर का अवलोकन करें। चित्र 7.3। इसमें चांदी को गोलियों में बदलने के लिए कहा जा रहा है, ऐसा क्यों? चर्चा करें। प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ? संक्षेप में हम यही कह सकते हैं कि 19वीं सदी में ऐसे राष्ट्र राज्यों की स्थापना हुई जो पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक नहीं थे और सत्ता अभी भी पुराने अभिजात्य वर्ग के हाथों में थी। उसी समय इन देशों का औद्योगिकरण भी हो रहा था, जिसके कारण उनके बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा उभरने लगी थी। एक और नए उभर रहे देश अपने लिए जगह बनाना चाहते थे, इस कारण देशों के बीच संतुलन बिगड़ रहा था। दूसरी ओर कई ऐसे राज्य थे जो अब स्वतंत्र होना चाहते थे और वे पुराने साम्राज्यों का विघटन चाहते थे। इससे भी अंतर्राष्ट्रीय संतुलन बिगड़ने लगा। युद्ध होगा ही यह मानकर विभिन्न देशों ने आपस में गुप्त संधियां कर रखी थी, जिसके चलते दो देशों के बीच का झगड़ा देखते ही देखते विश्व युद्ध में बदल गया। यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि इन देशों में अतिराष्ट्रीयवादी भावना तथा सैन्यवाद जड़ जमा चुका था। इनके चलते आम लोगों में भी युद्ध के प्रति एक उत्साह बन गया, लेकिन शीघ्र युद्ध के परिणाम आने से युद्ध के प्रति यह उत्साह अपने शासकों के प्रति आक्रोश में बदलने लगा। प्रथम विश्व युद्ध की प्रमुख घटनाएं। अपने राजकुमार के मारे जाने पर ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर 28 जुलाई 1914 को आक्रमण कर दिया। सर्बिया की मदद से रूस ने ऑस्ट्रेलिया पर हमला किया। फ्रांस ने भी रूस की मदद की घोषणा की। जर्मनी ने रूस के विरुद्ध 1 अगस्त और फ्रांस के विरुद्ध 3 अगस्त 1914 को युद्ध की घोषणा कर दी। जर्मनी ने फ्रांस पर तेजी से आक्रमण करने के लिए बेल्जियम के मार्ग से अपनी सेना भेजना शुरू किया, तो ब्रिटेन ने 4 अगस्त को जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इस प्रकार यूरोप के सारे प्रमुख देश तथा उनके विश्वव्यापी उपनिवेश युद्ध में शामिल हो गए। 23 अगस्त को जापान ने जर्मनी के विरुद्ध लड़ने की घोषणा की और अक्टूबर में तुर्की रूस के विरुद्ध बमबारी करके युद्ध में सम्मिलित हो गया। इटली पहले तो जर्मनी के खेमे में था, मगर अप्रैल 1915 में एक गुप्त संधि के द्वारा वह ब्रिटेन के साथ हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका शुरू में तटस्थ था। उसके ब्रिटेन और फ्रांस से घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे। उसकी कंपनियां इन्हें खाद्य सामग्री और युद्ध सामग्री बेचकर मालामाल हो रही थी। इन देशों को ऋण देकर ब्याज कमा रही थी। जर्मनी की कोशिश थी कि अपनी नौसेना के बल पर वह ब्रिटेन और फ्रांस का दूसरे देशों के साथ संपर्क खत्म कर दे, ताकि उनका व्यापार बंद हो और उन्हें कोई सहायता न मिले। इस कारण वह ब्रिटेन में आने वाले अमेरिकी जहाज़ों पर हमला करने लगा। यहाँ तक कि जर्मनी की पनडुब्बियों ने एक अमेरिकी सामान्य यात्री जहाज़ को सारे यात्री सही डुबो दिया। इससे क्रुद्ध होकर अमेरिका ने 6 अप्रैल 1917 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इसके साथ ही विश्व का हर महाद्वीप युद्ध की चपेट में आ गया। इस युद्ध में शुरू में जर्मनी को सफलता मिली। वह फ्रांस की ओर बढ़ने में सफल रहा और रूस के आक्रमण को पराजित कर पाया, किंतु शीघ्र ही ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर जर्मनी की बढ़त पर रोक लगा दी। एक लंबे समय तक दोनों सेनाएं एक दूसरे को आगे बढ़ने से रोकती रहीं। पूर्व में रूस को हार का सामना करना पड़ा और अंत में वह सन 1917 में क्रांति हुई, जिसका एक मुख्य ध्येय लोकतंत्र और युद्ध समाप्ति था।
रूस की क्रांतिकारी सरकार जर्मनी से समझौता करके युद्ध से अलग हो गई। उसी समय सन 1917 में अमेरिका के युद्ध में प्रवेश से उसके असीम संसाधन जर्मनी के खिलाफ उपयोग में आए। अमेरिका के युद्ध में प्रवेश से निर्णायक मोड़ आ गया और जर्मनी में सम्राट कैसर विलियम के खिलाफ लोकतंत्र की स्थापना के लिए क्रांति हुई। क्रांतिकारी सरकार ने युद्ध समाप्ति के लिए कदम उठाया और अमेरिका के पहल पर 11 नवंबर 1918 में युद्ध विराम की घोषणा हुई। इस प्रकार 4.25 वर्ष तक चलने वाला यह युद्ध समाप्त हुआ। इस युद्ध में लगभग 80 लाख सैनिक मारे गए, लगभग 2 करोड़ व्यक्ति घायल हुए या युद्ध के कष्ट सहने के कारण मर गए। कुल मिलाकर विभिन्न राष्ट्रों को 40,000 मिलियन पाउंड का आर्थिक भार वहन करना पड़ा था और अस्त व्यस्त सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए प्रयास करना पड़ा। युद्ध में सैनिक। युद्ध की घोषणा होते ही हर देश की सरकार व्यापक पैमाने में सैनिकों की भर्ती में जुट गई। ज़्यादातर देशों में युवाओं को जबरदस्ती सेना में भर्ती कराया गया। इनमें ज़्यादातर अत्यंत गरीब किसान और मजदूर परिवारों के युवा शामिल थे। आमतौर पर सेना के अफसर उच्च व अभिजात वर्ग के होते थे, जो गरीब किसान और मजदूर को महज भेड़ों की तरह देखते थे। उन्हें बिना सोचे समझे मौत के मुंह में ढकेलने से नहीं कतराते थे। उदाहरण के लिए फ्रांस के वर्दून शहर पर जो हमला हुआ था वह लगभग 10 महीने तक चला। उस युद्ध में कम से कम 2,80,000 जर्मन सैनिक और 3,15,000 फ्रेंच सैनिक मारे गए। सोmme नाम की जगह पर हुई लड़ाई में एक दिन में ब्रिटेन के करीब 20,000 सैनिक मारे गए और 35,000 बुरी तरह घायल हो गए। साल भर चली सोmme की लड़ाई में ब्रिटेन के लगभग 4 लाख, फ्रांस के 2 लाख और जर्मनी के 6 लाख सैनिक मारे गए। विरोधी सेना को बढ़ने से रोकने और छुपकर युद्ध करने के लिए हर देश अपने कब्जे की जमीन पर लंबी खाई ट्रेंच खोदकर उसमें सैनिकों को ठहराते थे ताकि वे बंदूक का निशान न बन पाए और सुरक्षित स्थान से गोली चलाएं। सैनिक को कई महीने ठंड और बरसात में इन ट्रेंचों में अत्यंत दयनीय हालातों में रहना पड़ता था। खाइयों में सैनिकों का जीवन बहुत कठिन था। सैनिक गड्ढों के अंदर कीचड़ में रहते, वहीं गश्त करते, खाते और सोते थे। मरे हुए सैनिकों की लाशों के ढेर, लाशों को खाते चूहे, सड़ती हुई लाशें और चारों ओर फैले मल की बदबू, जूएं और खुजली ने इन गड्ढों में रह रहे सैनिकों के जीवन को अमानवीय बना दिया था। उन दिनों एंटीबायोटिक दवा का आविष्कार नहीं हुआ था, जिसके कारण मामूली चोट लगने पर भी अस्वच्छ खाइयों में रहने वाले सैनिक संक्रमण का शिकार हो जाते थे। पहली बार सैनिकों को भारी मात्रा में तोप गोलों का सामना करना पड़ा। ये गोले भारी होने के साथ साथ बहुत बड़े विस्फोट करते थे, जिससे जमीन पर गहरे गड्ढे हो जाते थे। इनका ऐसा प्रभाव होता था कि सैनिक अपना दिमागी संतुलन खोकर इधर उधर भागने लगते थे। तब या तो वे विरोधियों से मारे जाते या अपने ही सेना द्वारा मारे जाते थे। काफ़ी समय बाद में सैनिक चिकित्सक यह समझने लगे कि यह एक तरह की दिमागी बीमारी है जिसे उपचार द्वारा ठीक किया जा सकता है। फिर भी युद्ध से लौटे सैनिक कई वर्षों तक मानसिक तनाव बीमारियों से ग्रसित रहे। ऐसी हालत थी उन सैनिकों की जो युद्ध में लड़ रहे थे। बहुत बड़ी संख्या में सैनिकों को विरोधी सेना द्वारा बंदी भी बना लिया जाता था। जर्मनी, जो कि एक साथ कई देशों से लड़ रहा था, ने सबसे अधिक युद्ध बंदी बनाए। उनके युद्ध कैदी शिविरों में विभिन्न देशों के लगभग 25 लाख कैदी थे। ब्रिटेन और फ्रांस ने भी लगभग 3 लाख कैदी अपने कैंपों में रखे थे। युद्ध बंदियों को बहुत ही दयनीय हालतों में और अपमानजनक परिस्थितियों में रखा जाता था। बंदी बनाने वाले युद्ध कैदियों को घृणा से देखते थे और उन पर होने वाले खर्च को फजूल खर्च मानते थे। हालांकि कई अंतर्राष्ट्रीय संधियां थीं जिनमें युद्ध बंदियों के साथ मानवीय व्यवहार करने का आग्रह था, पर ज़्यादातर देश इनका पालन नहीं करते थे। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की ओर से लगभग 13 लाख भारतीय सैनिक शामिल हुए, जिन्हें अफ्रीका, ईरान और फ्रांस में लड़ने के लिए भेजा गया था। इनमें से लगभग 75,000 सैनिक मारे गए। प्रथम विश्व युद्ध में नई तकनीकें। मशीन गन। ट्रेंचों के जाल के पीछे आमतौर पर मशीन गनों का उपयोग किया जाता था। इनका उपयोग पहली बार इसी युद्ध में किया गया। इन मशीन गन के माध्यम से प्रति मिनट सैकड़ों गोलियां दागी जा सकती थी। राइफल, जिसे एक बार चलाने के बाद दोबारा गोली भरना पड़ता था, की तुलना में मशीन गन की मारक क्षमता करीबन 100 गुना बढ़ गई। तो इस युद्ध ने भारी मात्रा में तोपों का उपयोग किया। सबसे भारी तोपों से 50 से 60 गोले प्रति मिनट दागे जा सकते थे। निश्चित दूरी पर लगातार मारने वाली तोपें ट्रेंचों से हो रहे गतिरोध को तोड़ने में सक्षम थी। तोपों से प्रतिद्वंदी सैनिकों, उनके हथियारों, उपकरणों और ट्रेंचों को एक साथ नुकसान पहुंचाया जा सकता था।
टैंक। सन 1999 में ब्रिटेन में मशीन गन एवं बुलेट प्रूफ स्टील के आवरण से ढके युद्धक मोटर कार का विकास हुआ। पहियों की जगह इसमें चैन ट्रैक लगाकर इसे कीचड़ और उबड़ खाबड़ खाइयों पर भी चलने लायक बनाया गया था। इस तरह टैंक का आविष्कार होगा। पनडुब्बी। जर्मनी ने समुद्र सतह के नीचे छिपकर चलने वाली और विरोधी जहाजों पर गोले दागने वाली यू बोट पनडुब्बी का निर्माण किया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के 50% व्यापारिक जहाज जर्मन यू बोट के द्वारा नष्ट कर दिए गए। विषैले गैस। जर्मनी, जिसके औद्योगिकरण में रसायन उद्योग महत्वपूर्ण था, ने युद्ध में विषैले गैसों का प्रयोग किया, जिनके प्रभाव से लोगों की मौत हुई या वे अंधे हो गए। इसके चलते विरोधी देशों के सैनिकों को गैस नकाब पहनकर लड़ना पड़ा। इसके दुष्प्रभाव को देखते हुए युद्ध के कुछ समय बाद ही सारे देशों ने मिलकर निर्णय लिया कि आने वाले समय में इस तरह के रासायनिक हथियारों का उपयोग युद्ध में नहीं किया जाएगा। इसे जिनेवा कन्वेंशन कहते हैं, जिसमें युद्ध लड़ने के नियमों को लेकर कई महत्वपूर्ण नियम स्वीकृत किए गए। रेलगाड़ी। प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों शस्त्रों, रेल मार्ग से चलने वाली तोपों व रसद को दूर के ठिकानों तक पहुंचाने का काम रेलगाड़ियों ने किया और इस प्रकार इस नए यातायात साधन ने युद्ध में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। विमान। दिसंबर 1903 में राइट बंधुओं के प्रथम विमान बनाने के बाद से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत तक विमानों का निर्माण और तकनीकी अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी। इस दौरान विमानों का प्रयोग मुख्यतः हवाई गश्त के माध्यम से शत्रु सेना की टोह लेने के लिए किया जाता था। जल्द ही सरकारें विमानों के सामरिक महत्व को समझ गई। फलस्वरूप प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विमान निर्माण की तकनीकी का तीव्रता से विकास हुआ। युद्ध के प्रारंभ